हेलो किड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो फ्रैक्शन के बारे में। तो आइए, इस चैप्टर में हम करेंगे टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? दोज नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, बट जो बच्चों बेस है हमारा दैट इज नेवर इक्वल टू 0। जो हमारा Q है वो कभी भी 0 नहीं होगा। हमारा डिनोमिनेटर जो है, जो टर्म नीचे आती है, एक होता है हिंदी में बोलते हैं अंश और दूसरे को बोलते हैं हर। जो हमारा न्यूमरेटर है वो तो 0 हो सकता है, बट अवर डिनोमिनेटर जो हमारा हर है दैट इज नेवर बी 0। अगर ये 0 हो जाए तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है दैट इज नॉट डिफाइंड। सो अब हम इस तरह की फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक होती है सिंपल फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 7 upon 8, दिस इज सिंपल फ्रैक्शन। एंड अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 into 3/4, this is called mixed fraction. So here we study about two types of fraction. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। Question number 1, we have 2 minus 3 upon 5. So how can we subtract these two terms? कैसे subtract करेंगे? 2 इसके बेस में कुछ नहीं है, you consider 1. Now you take LCM, our LCM is 5. So this is 5 2s 10 minus 3, what we get? 7 upon 5. अब ये जो 7 upon 5 है कैसी फ्रैक्शन है? एक सिंपल फ्रैक्शन है। क्या हम इसे मिक्स्ड में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। So now you write down it in mixed fraction. How you can write? You can write, आप खुद भी लिख सकते हो, you can write 1 2 upon 5, 1 into 2 upon 5. And whenever you solve this, अब मैंने ये कैसे लिखी? 7 को बीच में रख के 5 से इसको दी divide. In this way we get this fraction. This is called mixed fraction. This is your answer. So now we take another question. This is question number 2. In this question we have given, बच्चों ये क्वेश्चन है फ्रॉम योर बुक, NCERT बुक, एक्सरसाइज 2, चैप्टर है आपका 2 और एक्सरसाइज है 2.1। सो ये आपकी बुक से क्वेश्चन लिया गया है, NCERT की बुक से। रमेश डू 2 upon 7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। किसी मैथ्स की एक्सरसाइज को रमेश क्या करता है? रमेश कितना टाइम लगाता है उसको करने में, कितना पोर्शन करता है वो? 2/7, 2 upon 7 पोर्शन वो एक एक्सरसाइज का कर लेता है। अब सीमा है, एक लड़की है, वो है सीमा, वो क्या करती है? 4 upon 5 पार्ट करती है सेम एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन कम एक्सरसाइज को करता है, कौन कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है। रमेश करता है 2 upon 7 और सीमा करती है 4 upon 5। तो सिंपली आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आपको स्टेटमेंट दी गई है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा गया है कि 2 upon 7 और 4 upon 5 में से कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर लेस है। सो हाउ कैन वी फाइंड दिस? वी कैन फाइंड दिस बाय टेकिंग LCM. अगर आपको इस तरह से कोई दो टर्म्स दे दी जाएं, आप क्या करेंगे? बेस को इक्वल करेंगे एंड यू सॉल्व दिस। सो 2 upon 7 and 4 upon 5. Now take LCM. So our LCM is 35. 7 और 5 का जब आप LCM लोगे you get 35. अब बेस में आपको क्या बनाना है? 35 यहाँ और 35 ही यहाँ। वो कैसे बनेगा? जब आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। तो जब आप नीचे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 2s are 10 and 7 5s are 35.
क्योंकि कोई भी टर्म हम अपनी मर्जी से ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम उस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उस टर्म से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 से 5 कट जाएंगे, व्हाट वी गेट 1। तो 1 से तो हम हर चीज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैं 1 को कैसे लिख सकती हूँ 5/5, 5 1 जा 5 वी गेट 1। सो इसलिए मैं यहाँ पर 5 से ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी टर्म से आपने डिवाइड भी करना होता है। सो व्हाट यू गेट 10/35। सिमिलरली 4/5, अब 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड। सो 7 4s are 28 and 5 7s are 35। अब कौन बड़ा है, क्या 28 बड़े हैं या 10? ऑफ कोर्स 28/35 बड़े हैं और 10/35 छोटे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु डू लेस एक्सरसाइज? ऑफ कोर्स रमेश डू लेस वर्क, क्योंकि 10/35 सॉल्व करके आया है 2/6। अब पिछले क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट देकर बोला गया था कि ये बताओ विच वन इज लेस, बट इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, हमें सिंपल सीधा क्वेश्चन पूछा गया है विदाउट गिविंग एनी स्टेटमेंट। हमें कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं और बोला गया है कि इन्हें लिखे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, और हिंदी में डिसेंडिंग को कहा जाता है अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम। पहले कौन सी, सबसे बड़ी टर्म, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी टर्म आप लिखेंगे। सो कैसे करेंगे? फर्स्टली वी टेक इट्स LCM 9, 3 and 21. So what is our LCM? So our LCM is 63. अब बच्चों LCM आ गया है 63. Now what we do? We all have to make 63 under here. अब हमें 63 हर एक टर्म के बेस में बनाना है। तो 2/9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। 7 2s are 14 and this is 63. Similarly 2/3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। व्हाट यू गेट 42/63 and 8/21 we multiply with 3, so 8 3s are 24/63. so अब आप देखें which term is greater, of course 42/63। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा गया है 24/63 and 14/63 बढ़ते क्रम में। सो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में। सबसे पहले आप बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सो 42/63 कौन है 2/3, 24/63 8/21 and 14/63 है 2/9। सो इस तरह से आपने इनको लिखा है अवरोही क्रम में और घटते क्रम। Here is another question, question number 4. अब इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दिस इज नॉट फ्रॉम योर एक्सरसाइज, ये मैंने लिया है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स भी आप किया करें ताकि आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। नाउ सुमन डेली स्टडीड, सुमन रोज पढ़ती है 5 into 2/3 hours। इतने घंटे वो अपनी टोटल स्टडी दिन की करती है। सो फर्स्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। सो दिस इज 17/3 hour। आई होप आप मिक्स्ड को सिंपल करना जानते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 15 और 2 कर देंगे उसमें ऐड, 17/3। इसी तरह से अब बच्चों वो साइंस और मैथ के लिए कितना समय देती है 2 into 4/5 hours। तो दिस इज 14/5 hours। 5 2s are 10 and 4 ऐड करेंगे, दिस इज 14/5 hours। इतना समय वो देती है अपने मैथ और साइंस के लिए। अब पूछा गया है कि बाकी समय अपनी स्टडी के लिए वो कितना देती है।
टोटल इतना पढ़ती है, इतना समय देती है साइंस और मैथ के लिए, तो बाकी समय जो लेफ्ट समय है, जो बच गया समय है, वो बाकी सब्जेक्ट्स को देती है। अब जो बच गया समय है कैसे निकालेंगे? हम करेंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट। कुल स्टडी में से जितना साइंस मैथ को दिया से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बच गया, जो लेफ्ट है, वो बाकी स्टडीज के लिए है। सो फॉर अदर स्टडी, तो बाकी स्टडीज के लिए क्या करोगे? 17/3 माइनस 14/5, या फिर एलसीएम ले लें, बेस इक्वल कर लें, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है। सो वी टेक एलसीएम, दिस इज 15, सो 17 multiply 15, 17 multiply 5 and minus 14 multiply 3, and your LCM is 15. So 17 5s are, this is 85 minus, this is 14 3s are 42/15. Now you subtract, what do you get? 3 and 4, 43/15 hours. You get 43/15 hours. Now you convert this term into fraction. So जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 43 को आप डिवाइड करेंगे 15 से, 15 2s are 30, so this is 13. So what you get? You get, your answer is 13/15, 2 into 13/15 hours. So in this way we do this question.